हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का छठा वीडियो है। 101 है। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप से भाग निकले? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप से भाग निकले? सही आंसर है 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थान की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थान की स्थापना किसने की? सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? इल्बर्ट और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? सही आंसर है यूरोपियनों ने। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की थी? मेरठ षड्यंत्र केस में किसने भारतीय नेताओं की पैरवी की? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, एमसी छागला, एनए अंसारी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन का कारण क्या था? फराजी आंदोलन का कारण क्या था? सही आंसर है मुस्लिम काश्तकारों का पुलिस द्वारा दमन। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते का मुख्य बिंदु क्या था? 1932 के पूना समझौते का मुख्य बिंदु क्या था? सही आंसर है सांप्रदायिक पंचाट। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित में कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित में कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? सही आंसर है एवी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूँगा। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि सहन नहीं करूँगा। सही आंसर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, जन गण मन राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? जन गण मन राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जन गण मन राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब
प्रारंभ किया था? सही आंसर है 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, महावीर और उसके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया? महावीर और उसके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया? सही आंसर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सही आंसर है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में हिरण्यकर से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में हिरण्यकर से क्या तात्पर्य था? सही आंसर है एक प्रकार का युद्ध कर। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है मोगलीपुत तीस। अगला प्रश्न है, अशोककालीन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई थी? अशोककालीन अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापारियों से सीमा पर लिया जाने वाला कर क्या था? गुप्त काल में व्यापारियों से सीमा पर लिया जाने वाला कर क्या था? सही आंसर है शुल्क। अगला प्रश्न है, महान बौद्ध धर्म प्रचारक वसुबंधु किस गुप्त शासक का समकालीन था? महान बौद्ध धर्म प्रचारक वसुबंधु किस गुप्त शासक का समकालीन था? सही आंसर है पुरुगुप्त का। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? सही आंसर है राठौर। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर है वासुदेव। अगला प्रश्न है, राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र का स्थान नहीं था? सही आंसर है माउंट आबू। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, उस शासक का नाम क्या है? सही आंसर है कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान का नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? निम्न में से किस सुल्तान के नाम का कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने टोटल 25 प्रश्न के रूप में मैंने 125 प्रश्न कवर किए। ये आपका प्रैक्टिस सेट के छठा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।